प्राचीन रहस्यों में अनेक घटनाओं, कलाकृतियों और रहस्यमय प्रश्नों का उल्लेख है, जो वैज्ञानिकों और विद्वानों को समान रूप से चकित और मोहित करते हैं। नाज़का लाइन्स, जार के मैदान और स्टोनहेंज से लेकर एंटिkythera तंत्र तक, जो अतीत के अनसुलझे रहस्यों से भरा है। खोई हुई प्राचीन सभ्यताओं की ये अजीब वस्तुएं और कलाकृतियां स्पष्टीकरण से बचते हुए हमारी कल्पना पर कब्जा करती रहती हैं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसी ही रहस्यमयी चीजों के बारे में जानकारी देंगे, जो शोधकर्ताओं की लगातार कोशिशों के बाद भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 1, एंटिkythera मैकेनिज्म। इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है, जो न सिर्फ प्राचीन यूनानियों के लिए सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल पता करने में मदद करता था, बल्कि ये भविष्य बताने वाले डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार प्राचीन यूनानी वैज्ञानिकों ने 87 ईसा पूर्व और 205 ईसा पूर्व के बीच किया होगा। 17 मई सन 1902 को वैज्ञानिक वेलेरियोस को ये एक पुराने डूबे हुए जहाज की पड़ताल करते वक्त मिला था। तांबे के बने इस डिवाइस का आकार किसी पहिए जैसा था, जिसकी जांच करने पर पता चला कि एंटिkythera का प्रयोग नक्शा बनाने और दिशा निर्देश जानने के लिए भी किया जाता था। इसमें आगे बने डायल का इस्तेमाल राशि और सौर कैलेंडरों को जोड़ने के लिए होता था, जबकि पीछे बने डायल ग्रहों की चाल का गणित समझाते थे। एंटिkythera यंत्र की संरचना बेहद जटिल थी, जिन्हें 25 से 30 तांबे के गियरों से बनाया गया था। 17 मई 2017 को एंटिkythera की 115वीं एनिवर्सरी पर गूगल ने डूडल भी लगाया था। आज की अगर हम बात करें तो एथेंस संग्रहालय में इसके अवशेष के साथ इसकी कई मूर्तियां और प्रतिलिपियां भी मौजूद हैं। एंटिkythera सही मायनों में किसने बनाया था, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। नंबर 2, नाज़का रेखाएं 2000 साल पहले पेरू में जमीन पर खोदे गए बड़े चित्रों की एक श्रृंखला है, जो नाज़का सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं। नाज़का रेखाएं तब तक व्यापक रूप से अज्ञात रहीं जब तक कि दक्षिणी पेरू के रेगिस्तान के ऊपर से उड़ रहे एक विमान ने उन्हें नहीं देखा। वहां 300 से अधिक जियोग्लिफ हैं, जो विभिन्न चीजों को दर्शाते हैं, जैसे कि जानवर, पौधे, ज्यामितीय आकृतियां और मानवीय आकृतियां। जब यह कहा जाता है कि नाज़का रेखाएं सिर्फ बड़ी हैं, तो यह कहना थोड़ा कम होगा, क्योंकि कुछ छवियां 1200 फीट तक लंबी हैं। हालांकि यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि जियोग्लिफ प्राचीन नाज़का संस्कृति द्वारा उकेरे गए थे। कुछ अधिक विलक्षण सिद्धांत इस विचार पर केंद्रित हैं कि रेखाएं बिल्कुल मनुष्यों द्वारा नहीं, बल्कि एलियंस द्वारा बनाई गई थीं। मानव विज्ञानियों का मानना है कि अधिकांश प्राचीन जियोग्लिफ प्राचीन नाज़का सभ्यता द्वारा बनाए गए थे, जो 100 ईसा पूर्व से विकसित हुई और 700 ईस्वी तक फली फूली। हालांकि उन्हें संदेह है कि कुछ छवियां पाराकास और चाविन संस्कृतियों से भी पुरानी हो सकती हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि प्राचीन नाज़का ने रेगिस्तानी मैदानों में ये पैटर्न क्यों उकेरे। जल अनुष्ठान से लेकर पवित्र मार्ग होने तक उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में कई परिकल्पनाएं हैं, जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, द प्लेन ऑफ जार्स, जिन्हें जार के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। लाओस के शियांग खुआंग प्रांत में 90 से अधिक ऐसी जगहें हैं जहां 400 से अधिक पत्थर के जार यानी तंदूर नुमा मटके हैं, जिनमें कुछ के ऊपर तो उनके ढक्कन भी मिलते हैं। इन जार की ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। वियतनाम युद्ध के दौरान 1964 से 1973 के बीच अमेरिकी एयरफोर्स ने शियांग खुआंग प्रांत में 26 करोड़ से ज्यादा क्लस्टर बम गिराए थे, जिनमें कई करोड़ बम तो ऐसे थे जो फटे ही नहीं, और वो पत्थरों के मटके वाले कई इलाकों में आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं। हालांकि कुछ जगहों से इन बमों को हटाया जा चुका है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये हजारों रहस्यमय पत्थरों के बने मटके लौह युग के हैं। हालांकि उस समय ये क्यों बनाए गए थे, इसका रहस्य आज भी क्लियर नहीं हो सका, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इनका इस्तेमाल अंतिम संस्कार के वक्त अस्थि कलश के तौर पर किया जाता होगा। नंबर 4, स्टोनहेंज। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित प्रागैतिहासिक संरचनाओं में से एक है।
इस जगह को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। स्टोनहेंज की इन चट्टानों को मेगालिथ के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इसका निर्माण प्रागैतिहासिक काल में हुआ था। इंग्लैंड में पाए गए इस स्मारक की विशालकाय चट्टानों की ऊंचाई करीब 20 से 25 फीट तक है, जिनमें कई चट्टानें तो ऐसी हैं जिनका वजन करीब 50 टन तक है, जिन्हें बनाने में ब्लू स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इनका निर्माण तकरीबन 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच किया गया होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि जब उस टाइम किसी प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति नहीं हुई थी, तो इन विशालकाय चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया होगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। उनके मुताबिक जिस तरह से पत्थरों को एक सुनियोजित ढंग से लगाया गया है, उनके पीछे काफी गणित छिपा है, जो उस समय के लोगों के लिए करना नामुमकिन था। स्टोनहेंज के इन पत्थरों में कई राज दफन हैं, जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। नंबर 5, योनागुनी स्मारक। ये योनागुनी पनडुब्बी खंडहर रहस्य में डूबी एक अविश्वसनीय रूप से आकर्षक पानी के नीचे बहुत बड़ी पहाड़ी का एक समूह है, जो जापान के ओकिनावा प्रांत में योनागुनी द्वीप के तट पर मौजूद है। इस साइट की खोज 1980 के दशक के अंत में स्थानीय गोताखोरों ने की थी। स्मारक में सपाट किनारों और नुकीली कोनों वाली सीढ़ी जैसी छतें हैं, जिसके बारे में अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इस चट्टान का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, जिसकी चौड़ाई औसतन 6700 फीट और ऊंचाई लगभग 90 फीट है, जो समुद्र तल से 16 फीट नीचे है। इसकी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। इसमें पास पास लगे 2 खंभे हैं जो सतह से 8 फीट भीतर तक उठे हुए हैं। एक 16 फीट चौड़ा किनारा है जो 3 तरफ से संरचना के आधार को घेरे हुए है। इसमें एक त्रिकोणीय गड्ढा है जिसके किनारों पर 2 बड़े छेद हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पिरामिड किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत हो सकता है, जबकि कई लोगों का कहना है कि ये एक प्राकृतिक संरचना है। लेकिन इसकी असल सच्चाई क्या है, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, गोबेकली टेपे। सानली उर्फा से लगभग 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्वी तुर्की का एक प्राचीन शहर जिसका नाम कभी एडेसा था। इसे पहली बार 1960 के दशक में जर्मन पुरातत्वविद क्लोस शिमट द्वारा खोजा गया था। यह दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, जिसे 10,000 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो इसे अब तक खोजे गए सबसे पुराने प्राचीन रहस्यों में से एक बनाता है, जिसमें 10 फीट ऊंचे खंबे हैं और हर एक खंबे को जानवरों के सरों की नक्काशी से सजाया गया था। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि यह नक्काशी एक धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने को दर्शाती है। ये स्थल प्राचीन रहस्यों से भरा है। जिस तरह इसे बनाने वाले लोगों ने बेहद भारी भारी पत्थर के खंभों को पहाड़ी पर पहुंचाया और उन्हें वहां स्थापित किया। जिस दौर में उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया, उस दौर में पहियों का आविष्कार नहीं हुआ था। एक और रहस्य को शोधकर्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मंदिर स्थल का निर्माण और उपयोग करने वाले लोगों के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि कुछ अनजान वजहों से इस मंदिर को 8200 ईसा पूर्व में छोड़ दिया गया था। नंबर 7, थोनिस हेराक्लियोन। ये भूमध्य सागर पर मौजूद एक संपन्न मिस्र का बंदरगाह शहर था, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक एक प्रमुख व्यापार केंद्र के रूप में काम करता था। प्राचीन मिस्र के इस बंदरगाह शहर के बारे में कहा जाता है कि इसे प्राचीन मिस्र में थोनिस के नाम से जाना जाता था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में थोनिस हेराक्लियोन शहर का केंद्र भूमध्य सागर में गायब हो गया था। बाकी बचा हिस्सा समय के साथ गायब होता चला गया। 2000 दशक की शुरुआत में कुछ गोताखोरों ने इसे फिर से ढूंढ निकाला। काफी रिसर्च के बाद भी इसके समुद्र में डूबने की असल वजह का पता अब तक नहीं चल सका, लेकिन कयास लगाया जाता है कि ये शहर भूकंप, सुनामी या बाढ़ के कारण ही डूबा होगा। पानी के नीचे मिस्र के इस प्राचीन शहर में जानवरों के ताबूत, सिक्के, गहने, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मंदिरों के खंडहर और प्राचीन मिस्र के देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। थोनिस हेराक्लियोन पर अब तक रिसर्च जारी है,
देखना यह है कि नई रिसर्च में क्या सामने आता है।